चलो, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कल पूरा एरर का कॉन्सेप्ट बता दिए था, आज थोड़ा सिग्निफिकेंट के बारे में बात करेंगे। तो सिग्निफिकेंट कैसे निकाला जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर, इसको शॉर्ट में एसएफ बोला जाता है। एसएफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे बोला जाता है। अच्छा, इसका रूल है, निकालने का रूल है। तुम लोग जानते हो डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही हमारा डेसिमल नंबर है। ये जो है डेसिमल नंबर है। ये याद रखना कि नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये नॉन जीरो डिजिट्स है, ये ऑलवेज सिग्निफिकेंट होता। ठीक है, तो ये याद रखना कि नॉन जीरो डिजिट्स ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट होता है। नेवर नहीं, ऑलवेज, सम टाइम भी नहीं, ऑलवेज सिग्निफिकेंट होता है। तो नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा हमेशा सिग्निफिकेंट मिलेगा। अच्छा, इसको मैंने कुछ कोडिंग किया हूँ रोल नंबर वाइज। इसका कोडिंग क्या है समझा देता हूँ। सबसे दिक्कत करेगा जीरो का, तो जीरो का क्या कोडिंग किया हूँ सुनो। जीरो का कोडिंग ऐसा किया हूं, अगर ये प्रॉब्लम करता है जीरो, जीरो का कोडिंग ऐसा मैंने किया हूं। पहला, अगर हमारा ट्रैप्ड जीरो हुआ, ट्रैप्ड मतलब बीच में, अगर ट्रैप्ड जीरो हुआ, ट्रैप्ड जीरो होता है ऑलवेज सिग्निफिकेंट। क्या हो जाएगा? ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। ट्रैप्ड समझते हो ना? हाँ, जीरो बीच में रहना चाहिए। और दूसरा कोडिंग किया हुआ है कि अगर लीडिंग जीरो है, लीडिंग का मतलब आगे वाला, अगर लीडिंग जीरो है, ये नेवर सिग्निफिकेंट, कभी नहीं होता। नेवर सिग्निफिकेंट, ये कभी होगा ही नहीं। विद डेसिमल विदाउट डेसिमल, उसे कोई मतलब नहीं है। लीडिंग कभी होगा ही नहीं। और एक होता है ट्रेलिंग, एक होता है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग में होता है, ट्रेलिंग मतलब पीछे वाला। ट्रेलिंग, ए इधर देखो, इधर इधर, ट्रेलिंग में पीछे वाला। तो ट्रेलिंग में पीछे वाला, इसमें जो है दो केस बनता है, एक विद डेसिमल, एक विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल में होता है और विदाउट डेसिमल में नहीं होता। तो विद डेसिमल में, विथ डेसिमल में सिग्निफिकेंट होगा, और विदाउट डेसिमल में नेवर सिग्निफिकेंट। नेवर सिग्निफिकेंट फिगर नेवर होता। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट बताने के बाद आगे बढ़ेंगे। इसको एक बार देख लो। ट्रैप्ड हमेशा होता है, लीडिंग नेवर होता है, और ट्रेलिंग में दो केस है। विदाउट, विथ रहेगा तो होगा, विदाउट रहेगा तो नहीं होगा, कभी नहीं। ये कोडिंग किया हुआ है जीरो का। और क्या डेसिमल नंबर यही तो है, यही तो हमारा न्यूमरल उसी से बनता है ना, 2.3। नॉन जीरो डिजिट्स ऑलवेज सिग्निफिकेंट। दिक्कत है जीरो का, तो जीरो में कोडिंग किया हुआ है। ट्रैप्ड हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, लीडिंग नेवर होता है। लीडिंग मतलब पहले वाला, और ट्रेलिंग मतलब बाद वाला, बाद में जीरो लगा हुआ रहता है पीछे। लीडिंग मतलब पहले वाला, ट्रेलिंग मतलब बाद वाला। चलो आगे देखो, आगे समझना है।
अच्छा एक और कॉन्सेप्ट एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे कि अगर ए बी सी डॉट 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 10 के पावर x रहेगा तो ये सिग्निफिकेंट होता, ये सिग्निफिकेंट होता है, ये नेवर सिग्निफिकेंट, ये नेवर सिग्निफिकेंट, ये नेवर और ये सिग्निफिकेंट होता, ये वाला सिग्निफिकेंट होता, वो नेवर होता। चलो एक और हम लोग कंसेप्ट बताएंगे कि काउंटिंग नंबर का सिग्निफिकेंट इन्फिनाइट होता है जी। यहाँ कितने बच्चे हैं तो उसका सिग्निफिकेंट इन्फिनाइट होगा। अरे किसी काउंट नंबर का सिग्निफिकेंट इन्फिनाइट होता है, याद रखना बढ़िया से। किसी भी काउंटिंग नंबर का सिग्निफिकेंट ऑलवेज इन्फिनाइट होता है। जैसे यहाँ का बच्चा पूछेगा कि यहाँ कितने बच्चे हैं, उसका सिग्निफिकेंट इन्फिनाइट हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बताएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर डजंट डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। लिख लेना, लिख लेना, सिग्निफिकेंट फिगर डजंट डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ क्या? मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर डजंट डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ क्या? मेजरमेंट। मान लो किसी बॉडी का मास है 5 ग्राम, सॉरी 5 केजी, और उसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 5000 ग्राम हो जाएगा। तो ये तुम्हारा एसआई सिस्टम में है और ये तुम्हारा सीजीएस सिस्टम में है, सीजीएस। इसका सिग्निफिकेंट 1 हो जाएगा और इसका भी सिग्निफिकेंट जो है ना, इसका भी 1 ही होगा। लीडिंग को काउंट नहीं किया जाता। ये तुम्हारा ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो नहीं होता, नेवर। यहाँ देखो ना, ट्रेलिंग जीरो में लिख दिया है। अगर विदाउट डेसिमल रहेगा तो नेवर सिग्निफिकेंट, और विद डेसिमल रहेगा तो काउंट किया जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम होता है जीरो वाला में। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, उसमें सिग्निफिकेंट बताते जाना फटाफट। पहला एग्जाम्पल, चलो 3 2 ये 2 3 5। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? गुड। 1 डेसिमल 2 4 5। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 4। डेसिमल रहेगा तब भी ठीक है, नहीं रहेगा तब भी ठीक है। नंबर हमेशा सिग्निफिकेंट होता, नंबर हमेशा क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। चलो और बताते जाना। तीसरा नंबर 104006। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 6 होगा, वो हमारा ट्रैप जीरो है। ट्रैप जीरो हमेशा होता है, तो कितना 6 हो जाएगा। और एग्जांपल लेता हूँ 4110 डेसिमल 4105। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? ये तुम्हारा डेसिमल रहने से कोई फर्क नहीं है, ये दोनों ट्रैप जीरो है। ये दोनों क्या है? ट्रैप जीरो है। इसका सिग्निफिकेंट 5 हो जाएगा। चलो और बताओ आंसर। ये 5th नंबर में है कि सर 000 क्या कर लिख रहा हूँ, रुको। 400। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 1 हो जाएगा। 4 डेसिमल 00। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? इसमें सिग्निफिकेंट होगा 4 होगा, विद डेसिमल है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 1 होगा, 1 होगा, 1 1 1। ट्रेलिंग जीरो, लीडिंग जीरो नेवर सिग्निफिकेंट होता है, एक ही है। ट्रेलिंग नेवर, ट्रेलिंग बोल रहे, सॉरी, लीडिंग नेवर। लीडिंग कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता। ये लीडिंग जीरो है, लीडिंग कभी नहीं होगा। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? ये ट्रैप जीरो है, होगा। ये ट्रैप जीरो है, सिग्निफिकेंट होगा।
2 3 4 इंटू 10 के पावर माइनस 20, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 3 हो जाएगा। चलो जानते हो। अब आते क्वेश्चन में। डेसिमल पे लिए ये कहाँ 20 लिखे हो? 10 वाले। अच्छा क्वेश्चन डालता हूँ, अच्छा क्वेश्चन डालता हूँ। पाई का वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो तो फिक्स नंबर है। पाई का सिग्निफिकेंट इनफाइनाइट हो जाएगा। ये तुम्हारा ऐसा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 8 होगा। डेसिमल परसेंट ट्रैप्ड भी होगा, लीडिंग भी आएगा, सॉरी ट्रेलिंग भी आएगा। तो कै को है? 8 होगा। इसका 8 सिग्निफिकेंट सभी काउंटिंग में आ जाएगा। चलो आप क्वेश्चन में आता हो, 1 बाय 1 क्वेश्चन लगाइए मेरे साथ। कहाँ था यार? चलो आ जाओ फटाफट। चलो पहला क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा है। पहला का आंसर ऑप्शन देख करके बताओ। चलो प्रेशर का डायमेंशन हम लोग जानते हैं। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता? एम एल इनवर्स टी के पावर माइनस 2, और उसके बाद जो है तुम्हारा सी स्पीड ऑफ लाइट है, इसका एल टी इनवर्स होता। अच्छा क्यू जो है इंटेंसिटी है भाई, एनर्जी बाई एरिया इनटू टाइम अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ लिख दिया। क्यू हमारा इंटेंसिटी बोल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा एनर्जी का होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 बाय एरिया एल स्क्वायर इंटू टी। ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एम टी के पावर माइनस 3 आ जाएगा। ये तुम्हारा इंटेंसिटी का है, एम टी के पावर माइनस 3, एम टी के पावर माइनस 3 इंटेंसिटी। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। आप जानते हो इसको तीनों को प्रोडक्ट डायमेंशन लेस है, मतलब P जो है एम एल इनवर्स टी के पावर माइनस 2 के पावर x इंटू है Q हो जाएगा सर एम टी के पावर माइनस 3 के पावर y इंटू एल टी के पावर माइनस 1 इंटू जे। डायमेंशन लेस है तो m0 L0 ऐसा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा m के पावर x प्लस वाई, l के पावर माइनस x और प्लस z होगा, और t के पावर हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3y माइनस z बराबर हो जाएगा m0 L0 T0 होगा। ऐसा डायमेंशन लेस अकॉर्डिंग टू जो बोल रहा है वैसे तो हम बढ़ रहे हैं। डायमेंशन लेस मतलब x प्लस वाई बराबर 0 माइनस एक्स प्लस जेड बराबर 0 माइनस 2x माइनस 3y माइनस जेड बराबर 0। ये तीन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। पहला बात सॉल्व तो नहीं होगा, सॉल्व होगा ही नहीं। कौन कर रहा है? मत करो। होमोजेनस इक्वेशन है, सॉल्व होगा ही नहीं भाई। ये होमोजेनस इक्वेशन है, यहाँ कोई नंबर उम्र नहीं है, 0 0 है। सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। होमोजेनस इक्वेशन है,
ठीक है, होमोजेनस कभी इस वैल्यू कैलकुलेट नहीं करता। हाँ, एक चीज है कि वैल्यू सेटिस्फाई करेगा बॉम्बे। इसको पुट करके देख लो, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। बॉम्बे सही है। पहला सेटिस्फाई नहीं करेगा, पहला कोई न कोई जो है ना कंट्राडिक्शन देगा। इसका भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। बॉम्बे सेटिस्फाई कर रहा है, बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। आया हुआ क्वेश्चन है, बॉम्बे जो है सही आंसर है। बॉम्बे जो है सही आंसर है। बॉम्बे करेक्ट आंसर है। चलो सेकंड क्वेश्चन। पुट करके देखो, सेटिस्फाई करेगा, बॉम्बे सेटिस्फाई करेगा। या तो एक ही ऑप्शन देखो ना। अरे एक्स और वाई नेगेटिव एक ही पॉसिबिलिटी है सीधी, एक्स बराबर माइनस वाई। यहाँ देखो ना, ये देखो यहाँ एक्स बराबर माइनस वाई एक ही पॉसिबिलिटी दिख रहा है। कौन वाला में? इसमें, इसमें तो है ही नहीं है, इसमें भी नहीं होगा। चेन्नई भी हो सकता है बट जेड कंट्राडिक्शन करेगा। तुम देखो ना, एक्स और जेड में है, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है, एक्स और जेड में देखो दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, होगा ही नहीं। बॉम्बे सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ज्यादा समय इसमें नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तुम्हें ए का पूछ रहा है, तो जो यूनिट पी का होगा वही ए बाय वी स्क्वायर का होगा। तो ए बराबर पी इंटू वी स्क्वायर। इसका होता है प्रेशर का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब के पावर 6। तो यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, और मीटर के पावर 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर के पावर 4 हो जाएगा। यही आंसर है, बॉम्बे सही आंसर। ओमेगा बाय के स्पीड होता है, वेव स्पीड होता है टी का कॉफिशिएंट बाय एक्स का कॉफिशिएंट। तो ओमेगा बाय के मतलब वेलोसिटी, एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स। इसका बॉम्बे होगा ओमेगा का डायमेंशन टी इनवर्स और के का डायमेंशन एल इनवर्स। दोनों को डिवाइड मारोगा तो आ जाएगा ओमेगा बाय के। यहाँ टी इनवर्स बाई एल इनवर्स मतलब आ जाएगा एल टी इनवर्स आ जाएगा। एक ही दिख रहा है, बॉम्बे दिख रहा है। बॉम्बे क्या टी सी का तो जल्दी निकल जाएगा। सी का डायमेंशन हो जाएगा टी स्क्वायर। एक ही ऑप्शन है, कौन सा? वाह, बॉम्बे तो वही सही है। तो बॉम्बे सही है। या इसको निकालेंगे, वेलोसिटी बराबर ए बाई टी। तो ए बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ए का डायमेंशन हो जाएगा एल टी इनवर्स इंटू टी। तो एल आ जाएगा, ए का एल आ जाएगा मतलब बराबर है। तब सही है, बॉम्बे सही है। सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ होता है, फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स बाय लेंथ जो है बॉम्बे सही है, न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ होता है, सरफेस टेंशन एस बराबर फोर्स बाय लेंथ। तो न्यूटन पर मीटर बॉम्बे सही है, बॉम्बे सही आंसर है। ठीक है ना? सरफेस टेंशन
क्वेश्चन नंबर 6, चेने आंसर दिख रहा है? सी का क्या हो जाएगा? सी का टी हो जाएगा। तो सी का हो जाएगा हमारा टी, और जो वेलोसिटी का होगा वही ए टी का होगा। तो वेलोसिटी का एल टी इनवर्स ए का निकालना है, इसका टी, तो ए का हो जाएगा एल टी के पावर -2। वेलोसिटी बराबर बी बाई टी प्लस सी, यहाँ हो जाएगा एल टी इनवर्स, बी का निकालना है टी, इसको इधर करोगे तो बी हमारा एल के बराबर आएगा। ऑप्शन कौन सा दिखा? एल टी के पावर -2, एल और टी, चलिए सही है। चलो सेवेंथ नंबर, सेवेंथ का क्या होगा? सेवेंथ का क्या होगा? आगरा गलत है, चेन्नई सही है। कैसे? अभी ऐसे देखो, x बराबर जानते हो a माइनस बी, तो डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा a, और प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा b। अरे माइनस में भी समेशन होता। अब इसको दोनों तरफ से x से डिवाइड कर दो, तो डेल्टा x बाई एक्स, डेल्टा a बाई एक्स, x कितना है? a माइनस बी, और डेल्टा b हो जाएगा a माइनस बी। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करो। कौन नहीं बताया? तुम क्लास नहीं करते हो, सब बताया हुआ है। ऑप्शन जो है चेन्नई सही है, ऑप्शन चेन्नई सही है, ऑप्शन चेन्नई बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। वाह, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। इसका आंसर दिल्ली बराबर है, ये करवा चुका हूं, बुक में है। वही लेट वाला मारने, वो नहीं बताया था, FR² मान लेना, उससे आएगा। इसका ऑप्शन दिल्ली होगा। क्वेश्चन नंबर 9, थर्मल कंडक्टिविटी। देख करके नहीं, ऐसे बोलो, देख करके बता तो कोई बच्चा भी बता देता है। थर्मल कंडक्टिविटी के ऐसा होगा, Q बराबर के थर्मल कंडक्टिव एरिया डेल्टा टेम्परेचर, डेल्टा एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट इनटू समय। याद है इसको? थर्मल कंडक्टिविटी करवाए थे क्वेश्चन, भर भर करके क्वेश्चन करवाए थे नीचे के क्लास में। कुछ याद आ रहा है ये फॉर्मूला थर्मल कंडक्टिविटी? हाँ, तो यहाँ हो जाएगा जूल, के का निकालना है, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का केल्विन बाय मीटर इनटू सेकेंड। 1 मीटर गया, तो 1 मीटर गया तो के का हो जाएगा जूल, जूल बाय सेकेंड इनटू मीटर इनटू केल्विन।
तो जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं, यहाँ हो जाएगा वाट पर मीटर पर केल्विन। एक ही ऑप्शन दिख रहा है बाबा, दिल्ली, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वाट पर मीटर पर केल्विन, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ये इसको कंडक्शन लॉ बोलते हैं, ये हीट एनर्जी है, इसको बोलते हैं हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी है, ये कंडक्शन लॉ कहलाता है। ये फॉर्मूला से फैमिलियर हो कि नहीं? Q बराबर K एरिया डेल्टा T बाय डेल्टा एक्स इंटू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दिल्ली होगा। क्वेश्चन नंबर 10। वाह, पावर इंटू परसेंटेज, पावर इंटू परसेंटेज, ऐड मारो। बॉम्बे करेक्ट आंसर 16% आएगा। पावर इंटू परसेंटेज, ये सब क्वेश्चन जल्दी बनना चाहिए, टाइम लगना नहीं चाहिए। परसेंटेज इन एक्स हो जाएगा ट्वाइस ऑफ परसेंटेज इन ए प्लस हाफ टाइम्स ऑफ परसेंटेज इन बी प्लस 1/3 ऑफ परसेंटेज इन सी, और ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ परसेंटेज इन डी। तो यहाँ पुट करो ट्वाइस कितना परसेंट है, 1%, और ये हो जाएगा 1/2 ट्वाइस परसेंट, और ये है 1/3, और ये कितना थ्राइस है, और 3 इंटू 4%। ये हो जाएगा 2 + 1 + 1 + 12, 12 2 14 और 2 16, 16% आ जाएगा, 16%। सोलह % आ जाएगा इसका आंसर। तो आंसर जो होगा 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसको कैलकुलेशन शुरू करो, कैलकुलेशन शुरू करो। डी बराबर है, अंश मॉडुलस प्रेशर के बराबर होता है एम एल इनवर्स टी के पावर -2। अंश मॉडुलस का होता है एम एल इनवर्स टी के पावर -2। अंश मॉडुलस डी बराबर है, फिर वही अंश मॉडुलस इक्वल टू के, क्या फंडामेंटल माना है किसको? आप किसी को भी ले सकता है, फोर्स के पावर x, एरिया के पावर y, अब v के पावर z ले लेना, कुछ भी ले लो ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ भी ले लो। इसका डायमेंशन होता है एम एल इनवर्स टी के पावर -2, के तो कांस्टेंट है, ये होता है एम एल टी के पावर -2 के पावर x, एरिया का होगा L², अब वेलोसिटी का होगा LT इनवर्स। धड़ाधड़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा m के पावर x, l के पावर x + 2y + z हो जाएगा, t के पावर -2x - z हो जाएगा। इक्वेट मार दो,
इक्वेट मारेंगे फटाफट आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा सर x बराबर 1, तो हो जाएगा -2x माइनस जेड बराबर -2। तो माइनस तो गया, माइनस को जाने दो, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस जेड बराबर 2। तो जेड बराबर 0, एक ही ऑप्शन दिखा, दिल्ली एक ही ऑप्शन दिख गया मेरे को। जेड जहां 0 आ गया दिल्ली एक ही ऑप्शन दिख गया। और y -1 आया होगा, y क्या आया होगा, पुट करके निकाल लेना, दिल्ली ऑप्शन दिख गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्क डन है, वाह बढ़िया। माइनस बीटा एक्स स्क्वायर के टी, के का होता है जूल पर केल्विन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो के का हो जाएगा सर के टी का पूरा निकालो ना, के का हो जाएगा जूल पर केल्विन इंटू केल्विन, तो बचेगा जूल बचेगा। वाह ये है जूल है, ये जूल है, ये जूल है, ये जूल है। तो तुम लोग जानते हो बीटा एक्स स्क्वायर बाय के टी बराबर 1, तो बीटा एक्स स्क्वायर बराबर के टी, तो बीटा बराबर हो जाएगा के टी बाई एक्स स्क्वायर, और ये तो जूल है, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 बाय एल स्क्वायर, ये से ये गया, तो एम टी के पावर -2 आ गया बीटा का। बीटा पूछ रहा है क्या? तब इसको इक्वेट मारो, तब इसको इक्वेट मारो, तो जो वर्क का होगा वही अल्फा स्क्वायर बीटा का होगा, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा वर्क बाय बीटा। वर्क का होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, बीटा का निकाल चुका हूँ, एम टी के पावर -2, ये कटम, तो हो जाएगा एल स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा एल हो जाएगा, अल्फा एल आएगा। बॉम्बे सही आंसर, अल्फा जो है एल आ रहा है, ये समझा कैसे निकाले सर? अल्फा एल आएगा, सब आया हुआ क्वेश्चन। ये डब्लू तुम्हारा वर्क डन है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, अब बीटा हम निकाल चुके हैं, वो निकाले मैं, इसको मैंने रख दिया, कट गया एल स्क्वायर, तो ये एल आ गया, बराबर है। अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर मतलब अल्फा बराबर एल आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, रिलेटिव एरर पूछ रहा, चेने बराबर, ये भी बेसिक क्वेश्चन, लैम्डा क्यूब थ्राइस ऑफ लैम्डा, तो 3%, लैम्डा क्यूब हो जाएगा, नहीं समझा, लैम्डा 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 क्या होगा? अरे भी बराबर क्या हो जाएगा, 6 लैम्डा क्यूब नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट, तो डेल्टा भी बाय भी क्या हो जाएगा, थ्राइस डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा, परसेंटेज के लिए 3 से गुना कर दो, तो 3 इंटू 1%, 3%, आंसर 3%। आंसर जो है 3% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख भी रहा है,
अरे एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता, डेल्टा ए बाय ए जो होगा डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी होगा। कितना सोच रहा है यार। डेल्टा एल तुमको मालूम है, लेंथ कहाँ भाई 0.04 बाई 4 प्लस 0.02 बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 4 कट गया तो 1/100 प्लस 1/100 ये होगा, तो ये हो जाएगा 2/100। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दो, 2% आएगा। है तो ऑप्शन आगरा सही है। 100 से गुना करोगे तो 100 कट जाएगा, 2% आएगा। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2% आएगा। सेम क्वेश्चन, वाह वॉल्यूम थ्राइस ऑफ परसेंट होता है रेडियस का, तो 6% आएगा। कितना होता है? थ्राइस होता है ना। ओ वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, ये कांस्टेंट है। तो डेल्टा भी बाय भी क्या हो जाएगा? थ्राइस ऑफ डेल्टा आर बाय आर होगा। 100 से गुना करो, परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। तो थ्राइस ऑफ रेडियस परसेंट कितना है? 2 है, तो 3 इंटू 2 6%। दिल्ली सही है। ये कट जाएगा 1/100 प्लस 1/100 2/100 आएगा ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 17। वाह देखो इसको स्क्वायर करो तो 4 पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल बाई जी। मेरे को किसको पूछा? रिलेटिव एरर जी का, तो जी निकाल लो। तो यहाँ जी हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है एल बाई टी स्क्वायर। इसका निकालो रिलेटिव एरर, तो डेल्टा जी बाई जी, डेल्टा एल बाई एल होगा और ट्वाइस डेल्टा टी बाई टी हो जाएगा। ये ना होगा? अरे यही ना होगा। अब वहां दे करके होगा। एल का परसेंटेज क्या है? वाई है, यहाँ वाई हो जाएगा। और ये ट्वाइस और ये एक्स हो जाएगा, तो वाई प्लस 2x है क्या? 6 नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला लिख दिया, बढ़िया किया। बॉम्बे 6% सही है। क्या है? आई स्क्वायर आर टी, तो डेल्टा एच बाई एच ट्वाइस डेल्टा आई बाई आई प्लस डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा टी बाई टी। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करो तो परसेंटेज इन हीट क्या हो जाएगा जी? ट्वाइस। कितना आई का? कितना है आई का? 1 है। आर का कितना है? आर का पढ़ने दो। रेजिस्टेंस करंट टाइम, रेजिस्टेंस का 1 है, करंट का 2 है, तो 2 इंटू 2% 1% और टाइम का 1%, तो 4 प्लस 1 प्लस 1 6%। बॉम्बे सही है। ओके क्यूब है ना, तो इसका वॉल्यूम एल ए हो जाएगा। मास बाय वॉल्यूम, तो रो बराबर मास बाय वॉल्यूम मतलब ए क्यूब, मतलब डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस थ्राइस ऑफ डेल्टा ए बाई ए। परसेंटेज के लिए 100 है। अब दे करके होगा। मास का कितना है? 3
और 3 × A का कितना है 2, तो ये हो जाएगा 9% आएगा। ऑप्शन दिल्ली सही है 9%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 20 का। आगरा सही है, आगरा सही है। छः प्लस 6 12 प्लस 1 13। वाह 21। बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। सोच क्या रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो पावर इंटू परसेंटेज सबको ऐड मार दो, बॉम्बे ही दिख रहा है। बॉम्बे इज करेक्ट आंसर है। अच्छा स्ट्रेस का प्रेशर अभी लर्न करवाया था, एम एल इनवर्स टी के पावर -2। आगरा सही है, एम एल इनवर्स टी के पावर -2। कौन सा क्वेश्चन था 20 हो गया था 23। बढ़िया सवाल, सब आया हुआ क्वेश्चन है, सब तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ है। डायमेंशन पूछ ही नहीं रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है फोर्स बाय चार्ज, वो भी नहीं पता। न्यूटन पर कूलम बता भी दे रहा, आंसर बता दे रहा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाय चार्ज होता है। आगरा सही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही A/x² का होगा, तो A बराबर E/x²। ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये हो जाएगा। एक ऑप्शन मैच किया, और उसका भी निकालोगे तो आगरा सही मैच करेगा। वैसे इक्वेट करोगे तो वही आंसर होगा, m³ आ जाएगा। चलो ये भी आया हुआ क्वेश्चन। कौन सा बॉम्बे सही है, ये डायमेंशन लेस आएगा, यही सब डायमेंशन आएगा। ये डायमेंशन है भाई, इसमें डायमेंशन है, इसमें भी डायमेंशन है। ओम बाई ओम स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ओम³ आएगा। इसमें डायमेंशन है 1/ओम है। अच्छा इसमें भी डायमेंशन नहीं है, ओम बाई √ओम², तो ओम/ओम कट गया, डायमेंशन लेस। यहाँ है ओम इंटू ओम/ओम, ये ओम बचा हुआ है, यही बॉम्बे सही है। सही है बॉम्बे, डायमेंशन लेस। वाह डायमेंशन मैचिंग। टॉर्क होता है फोर्स इंटू आर। टॉर्क का होगा ml² टी के पावर -2। स्ट्रेस का वही प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब dp/dx, प्रेशर बाय लेंथ, और कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो याद होगा ml इनवर्स t इनवर्स। मैच कर गया, दिल्ली सही आंसर है। गुड, वाह बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उसका बॉम्बे सही है। थर्टी फोर बॉम्बे, 34 बराबर। ट्वेंटी एट। वाह, अच्छा क्वेश्चन। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बॉम्बे बराबर है। आ गया। वाह। ए इंटू बी पूछ रहा है। ए इंटू बी। एक्स स्क्वायर। ए इंटू बी पूछ रहा है, पहले ए निकाल लो, बी का एल स्क्वायर। तो बी का हो जाएगा एल स्क्वायर, और ई क्या है, एनर्जी है क्या? और एनर्जी है, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 एल स्क्वायर बाय ए इंटू टाइम। इधर जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा, ये से ये कट गया, तो 1 एम स्क्वायर इंटू टी के पावर -1, तो ए बराबर एम के पावर -2 इंटू टी, दोनों को इंटू मारो, तो m के पावर -2 इंटू टी और इंटू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, तो m के पावर -2 एल स्क्वायर टी हो जाएगा। ऑप्शन दिख गया होगा। बराबर है। तो एम इनवर्स एल स्क्वायर टी दिल्ली। वाह, डायमेंशनलेस, थोड़ा बच करके, सब क्वेश्चन सेम जैसा नहीं दूंगा, यहाँ कुछ कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ भी है। नहीं, वहां कुछ देखो इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, उसको समझना बढ़िया से। 80 गिवन टाइम टी फैक्टर विद डायमेंशन लेस, थोड़ा संभल करके, मैंने ऑप्शन दिखा दे रहा हूं। रुको 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 रुको, बॉम्बे सही है। बॉम्बे सही है। देखो कैसे बनेगा सर। फोर्स डिफाइंड एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट ए गिवन टाइम टी, फैक्टर विद डायमेंशन लेस। कहता है कौन सा फैक्टर डायमेंशन लेस होगा, तो तुम क्या करो ना, अल्फा और बीटा निकाल लो, ठीक है। तो अब फोर्स का होता है एम एल टी के पावर -2 और ये होता है अल्फा इंटू टी स्क्वायर। मैंने इक्वेट मारा हूं पहला दो को, तो अल्फा बराबर हो जाएगा एम एल टी के पावर -4 बराबर, और बीटा जो होगा वो जाएगा एम एल टी के पावर -3 आएगा। अब जो है तुम इसको चेक करोगे ना, डायमेंशन लेस आएगा। अल्फा कितना है, एम एल टी के पावर -4 और एम एल टी के पावर -3 इंटू टी, तो एम एल से एम एल कैंसल, और यहाँ हो जाएगा टी के पावर -1 इंटू टी, ये डायमेंशन लेस आ जाएगा, ये डायमेंशन लेस आएगा, इसमें डायमेंशन रह जाएगा,
इसमें डायमेंशन रह जाएगा, इसमें भी रह जाएगा, इसमें भी रह जाएगा। बॉम्बे सही आंसर है।